जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन श्वसन तंत्र कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। आज इस श्वसन तंत्र में समझेंगे कि इस प्रकार हमारा लंग्स जो है, हमारा फेफड़ा जो है वह कार्य करता है, कौन कौन से होते हैं इनमें पार्ट जो लंग्स के अंदर होते हैं और प्रत्येक पार्ट का क्या कार्य है, इसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। तो हमारा क्या आ गया है, एक इमेज है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या दिखा रहा है। इसमें पूरे अंग दिखा रहे हैं जो कौन कौन से काम कर रहे हैं, उनको इसमें इंगित किया गया है। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र में जो पहला स्टार्ट होता है कहाँ से, तो नासल मार्ग यानी नाक के थ्रू से क्या होता है, स्टार्ट होता है। नाक के थ्रू से जब स्टार्ट होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, नासा मार्ग। क्या बोलेंगे, नासा मार्ग। नासा मार्ग में कितने होते हैं, नासा मार्ग में कितने होते हैं, तो नासा मार्ग के दो पार्ट होते हैं। नासा मार्ग कितने पार्ट होते हैं, तो नासा मार्ग के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपका होगा क्या, नासा छिद्र, नासा छिद्र, नासा छिद्र, नासा छिद्र। और जो दूसरा होगा वह क्या होगा, नासा कपाट, नासा कपाट, नासा कपाट, नासा कपाट। तो नासा मार्ग या नासल मार्ग में कितने होंगे, तो पहला एक होगा क्या, नासा छिद्र, और दूसरा होगा नासा मार्ग, नासा कपाट। जो नासा छिद्र होगा वह क्या है, नाक के अगले वाले भाग को दिखा रहा है, और जो हमारा पिछला वाला भाग है वह किसको दिखा रहा है, नाक के पिछले वाले भाग को नासा कपाट कहा जाता है। ठीक, तो आप नाक के दो समझ लिए कौन कौन से पार्ट जो आपने समझा, नासा मार्ग के दो पार्ट, नासा छिद्र, नासा कपाट। ठीक, अब आइए देखते हैं उसके आगे कौन मिलता है। तो उसके आगे मिलता है आपका क्या, फेरिंग्स। फेरिंग्स जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी। फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, तो ग्रसनी बोलते हैं। फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। अब उसके आगे आएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स लैरिंग्स को क्या बोलेंगे, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। यानी जो स्वर को डिफाइन करेगा वह कौन करेगा, तो लैरिंग्स करेगा। ठीक, तो पहले आपने देखा क्या, नासा मार्ग में दो आपने देखा, एक क्या, नासा छिद्र, नासा कपाट, और दूसरा में जो आपने देखा क्या, फेरिंग्स जिसे हम कहते हैं ग्रेसनी, और तीसरा जो हमारे क्या, लैरिंग्स जो हमारे स्वर यंत्र, जो हमारे बोलने की क्या आवाज़ को फाइंड करता है। ठीक, तो वह कौन करेगा फाइंड, तो लैरिंग्स करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्वर यंत्र। और स्वर यंत्र के पास ही ऊपर में क्या रहेगा, ईपीग्लोटिस, 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 ईपीग्लोटिस। ठीक, ईपीग्लोटिस का क्या काम होता है, तो ईपीग्लोटिस ही तय करता है कि आपने कोई चीज़ खाना खाया है या आपने कोई चीज़ पानी पिया है। तो खाना खाना या पानी पिया वो क्या चला जाएगा, एक उसका अलग मार्ग होगा। जैसे आपने क्या किया, खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया, और क्या बोले आपने श्वास लिया। ठीक, श्वास लिया, तो श्वास नली और खाने का मार्ग तो अलग अलग है। और इसको डिफाइन कौन करता है, तो इसका डिफाइन कौन करता है, ईपीग्लोटिस। ईपीग्लोटिस क्या करेगा, डिफाइन करेगा कि आपने कोई चीज़ खाया है या क्या बोलते हैं श्वास लिया है। तो ईपीग्लोटिस क्या करेगा, जैसे आपने क्या किया, मुख से कोई चीज़ खाना खाया, तो ईपीग्लोटिस क्या करेगा, उसको बंद कर देगा। किसको बंद कर देगा, तो श्वास वाले जो नली होगी उसको ढक देगा। श्वास वाली जब नली को ढक देगा तो यह सीधा किस में चला जाएगा, एक इसके बगल में ही और होता है नाल, वह क्या होता है, खाने का मार्ग जो होता है वो क्या कहलाएगा, ग्रास नली या ग्रसिका कहलाता है। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वह श्वास नली होगा, और जो खाने का मार्ग होगा वह क्या होगा, ग्रसिका या ग्रास नली कहलाती है। तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, श्वास नली जिसे हम कहते हैं ग्रसनी, जिसे हमने क्या पढ़ा था, फेरिंग्स। तो इसमें क्या रहेगी, फेरिंग्स, और जो खाने का मार्ग जो हमने डाइजेशन में पढ़ा था वहाँ पर क्या रहेगा, ग्रसिका, जिसे हम कहते हैं ग्रास नली। तो हमने देख लिया एपिग्लोटिस का क्या काम होता है। तो एपिग्लोटिस आपको फाइंड करेगी आपने कोई चीज़ खाना खाया है या श्वास लिया है। ठीक, अब हमारा जो आएगा लैरिंग्स के बाद, लैरिंग्स ने क्या क्या दे दे, तो लैरिंग्स ने क्या किया, स्वर यंत्र को कंट्रोल करता है। और उसके आगे जब आएंगे तो हमारा आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया ट्रेकिया से कनेक्ट कौन रहता है, तो ट्रेकिया से आपका कनेक्ट रहता है आपका लैरिंग्स, और आपका क्या, ब्रोंकियो। ब्रोंकियो जो होता है, ब्रोंकाई जिसे हम बोलते हैं, वो क्या कनेक्ट रहता है, ट्रेकिया से कनेक्ट रहता है। तो ट्रेकिया से दो चीज़ कनेक्ट रहेगा आपका, ऊपर में क्या रहेगा लैरिंग्स, और नीचे क्या रहेगा, ब्रोंकाई। ठीक, अब हम आते हैं अगला जब आपने देखा कि इसमें क्या है, तो अगला जब आप ट्रेकिया के आगे बढ़ेंगे तो आपको अगला मिलेगा क्या, ब्रोंकाई। फिर उसके आगे मिलेगा क्या, ब्रोंकियोलेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम हटा ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ब्रोंकाइलेस है। ब्रोंकाइलेस के बाद आपका आ जाएगा एल्वेली। एल्वेली क्या होता है, सबसे
फेफड़े का सबसे छोटा महत्वपूर्ण अंग होता है। यहीं पर क्या होता है, श्वसन का क्या होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, एल्वेली में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, यहाँ से निकालता है, बाहर ले आता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, यहीं पे क्या कहता है, ऑक्सीजन को ब्लड में इंक्लूड करता है। यानी हीमोग्लोबिन जो काम करेगा वो एल्वेली में ही काम करेगा। तो इसको कई बार आप ध्यान कर कर पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। पहला आपने क्या, नासा मार्ग, नासा मार्ग में दो, नासा छिद्र, नासा का पार्ट, और दूसरा क्या है, अब दूसरा आएगा आपका फेरिंग्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी। और जब अगला आएगा तो क्या, आपका लैरिंग्स जो स्वर यंत्र है, उसके आगे आएंगे आप ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद फिर आपका आएगा ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई के बाद आएगा ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस के बाद सबसे छोटा क्या है, एल्वेली। एल्वेली को हम क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक। एल्वेली को हम क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक कहते हैं, वायु कोष्ठक कहते हैं एल्वेली को। तो यहीं पर क्या हुआ कि सबसे अंतिम चरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या हुआ, एक्सचेंज होगा। ठीक, अब आइए समझते हैं आगे। जब हमने क्या किया, इसको जूम करके देखा, किसको, एल्वेली को, तो एल्वेली की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ गुच्छे नुमा, आप देख सकते हैं इस फिगर में। तो एल्वेली को जब उठा के देखा गया तो उसके अंदर पाया गया कि यह एक गुच्छे नुमा क्या होती है, एल्वेली संरचना होती है। यहीं पर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। हीमोग्लोबिन क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आएगी और यहाँ से क्या करेगी, फेफड़ा के थ्रू बाहर नासा से नासा कपाट के थ्रू निकाल देगा। और यहीं पर से जो अंदर आया था ऑक्सीजन, एल्वेली में क्या करेगा हीमोग्लोबिन, वहाँ से ऑक्सीजन को उठा लेके फिर चला जाएगा। ठीक, कहाँ पर आगे चला जाएगा आपका, या वहाँ पर महाधमनी होते हुए, धमनी होते हुए, फिर छोटी धमनी, फिर आपके कैपिलरी तक पहुँच जाएगा। ठीक, तो आइए आगे समझते हैं। आगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्या है, ये लंग्स है, ये क्या है, लंग्स, और इसमें कनेक्टेड दिखाया गया है क्या, हार्ट को। लंग्स और हार्ट किस प्रकार से कनेक्ट रहते हैं, तो आप देख सकते हैं इस इमेज में, इस इमेज में आप देखिए, गौर से देखिए, इसमें क्या है कि ये लंग्स हैं और लंग्स के साथ साथ क्या है, आपका हार्ट कनेक्ट है। तो लंग्स के ऊपरी जो भाग होता है, ऊपरी झिल्ली जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम किसकी झिल्ली कहते हैं, तो लंग्स के जो ऊपरी झिल्ली होती है उसको क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। ठीक, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम किस में होती है, तो आपका हो जाएगा लंग्स में। और कार्डियक के ऊपरी झिल्ली को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियक, यानी हृदय के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, ऊपरी झिल्ली को, तो पेरिकार्डियक। ठीक, पेरिकार्डियक बोलते हैं। ठीक, पेरिकार्डियक बोलते हैं। अब हमने देख लिया किस प्रकार से क्या है, लंग्स और हमारे क्या बोलते हैं, हार्ट किस प्रकार से कनेक्ट है एक दूसरे से। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं लोकेशन होता है, हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं, समझते हैं। आप देख सकते हैं ये है कोशिका, इसीलिए हमने क्या किया है, लंग्स पहले हमने कोशिका पढ़ा दिया था, क्योंकि इसी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी में क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। ऊर्जा क्या होता है, निर्माण किस में होता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर का है या ये ब्लू कलर का, ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में क्या होगा कि आपका ऊर्जा निर्माण होगा। तो आइए आगे देखते हैं ऊर्जा हमारा किस प्रकार से निर्माण होता है। तो आइए पहले और एक ओवरव्यू समझते हैं किस प्रकार से हमारा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। यानी कह सकते हैं ब्लड यहाँ पर, ब्लड के थ्रू यहाँ से यहाँ पर आता है। तो जैसे आपने पढ़ा था कि हार्ट, हार्ट से हार्ट, हार्ट के बाद कहाँ जाएगा ब्लड, हार्ट के बाद जाएगा कहाँ पर, महाधमनी, महाधमनी, फिर कहाँ पर, धमनी, फिर कहाँ पर, छोटी सिरा, छोटी सिरा, छोटी सिरा, छोटी सिरा के बाद कैपिलरी, कैपिलरी के बाद आपका फिर आएगा छोटी सिरा, छोटी नहीं, छोटी सिरा नहीं, यहाँ पर धमनी होगा ना, यहाँ पर धमनी होगा, यहाँ पर छोटी धमनी होगी। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, छोटी धमनी होगी। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, छोटी धमनी होगी, यहाँ पर क्या होगा, छोटी धमनी होगी, छोटी धमनी होगी यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, छोटी सिरा होगा, यहाँ पर क्या होगा, छोटी सिरा, छोटी सिरा के बाद कहाँ पर आएगा, छोटी सिरा के बाद आएगा आपका सिरा, सिरा के बाद कहाँ आएगा, महासिरा, महासिरा, महासिरा के बाद कहाँ पर चला जाएगा, फिर हार्ट में। तो इस प्रकार से क्या होता था, हार्ट कुछ इस प्रकार से क्या होता था कि हमारा जो है इंटरकनेक्टेड था, किससे, ब्लड सर्कुलेशन का कुछ इस प्रकार का मैटर था। अब समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। अब हमने इसीलिए कोशिका पढ़ा दिया था। आप समझिए कि ये मान लीजिए क्या कोशिका है, कोशिका के अंदर कौन कौन से हैं, तो इसमें कई चीज़ थे। जैसे आपने पढ़ा था क्या, बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस,
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मानते हैं राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के अलावा और कौन है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर है, ईआर के अलावा कौन है, ईआर के अलावा आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और क्या है, और है एक का चीज़, 1 2 3 4 5 6, एक चीज़ और है ध्यान में नहीं आ रहा है। और इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, ऊपरी झिल्ली क्या कहते हैं कोशिका के, तो आपको नाम बताना है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है। अब हमने देख लिया कि कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार के से कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें ऊर्जा का कैसे निर्माण होता है। तो आइए समझते हैं। जैसे हमने लिया क्या, ये क्या है आपका, ये है हमारा क्या, ये हमारा कोशिका है। कोशिका के अंदर हमने क्या किसको बैठा दिया, कोशिका के अंदर हमने बैठा दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगी। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या बनेगी, ऊर्जा आपका निर्माण होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ बैठा देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कहाँ बैठाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हमने चेंज कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हमने यहाँ बैठा दिया। ठीक, अब इसमें क्या हुआ था कि आपका जो ब्लड इंटर हुआ था वो क्या है, ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजन ब्लड क्या है, युक्त है, यानी हीमोग्लोबिन के माध्यम से आया था। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन यानी एच बी, एच बी के साथ कौन आया था, एच बी के साथ आया था O2। ठीक, यानी इसमें क्या है, जो भी कोशिका के अंदर आएगा उसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होगा, ऑक्सीजन युक्त होगा। ठीक, अब यहीं पर होता है क्या, लाइसोसोम, लाइसोसोम भी होता है। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया यही दोनों क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करने का मेन काम करते हैं। तो अब आइए देखते हैं किस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जैसे ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन इंटर करता है तो लाइसोसोम देखता है, ओ माय गॉड ऑक्सीजन आ गया है। तो जैसे ही देखेगा तो लाइसोसोम किसका निर्माण कर देगा, लाइसोसोम क्या कर देगा, लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में, किसमें, कोशिका द्रव्य में, यानी यहाँ पर क्या होगी, कोशिका द्रव्य होगी, कोशिका द्रव्य होगी। कोशिका द्रव्य में किसका निर्माण कर देगा, कोशिका द्रव्य में आपका निर्माण कर देगा किसका, तो एटीपी का निर्माण कर देगा। कौन एटीपी का निर्माण करेगा, तो लाइसोसोम करेगा। तो आपका कोशिका जो द्रव्य होगा, कोशिका जो द्रव्य होगा उसमें, कोशिका जो द्रव्य होगा उसमें 4 एटीपी का क्या कर देगा, निर्माण, यानी इसमें जो लिक्विड भरे होंगे वो किसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में ही क्या निर्माण कर देगा, 4 एटीपी का निर्माण कर देगा। कौन कर देगा, लाइसोसोम कर देगा। जब 4 एटीपी का निर्माण कर दिया, कौन आपका निर्माण कर दिया था, लाइसोसोम, लाइसोसोम ने क्या कर दिया था, 4 एटीपी का निर्माण कर दिया था कोशिका द्रव्य में। ठीक, मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, 4 एटीपी का निर्माण कर दिया, 4 एटीपी का क्या कर दिया, लाइसोसोम ने निर्माण कर दिया। अब लाइसोसोम जब 4 एटीपी का निर्माण कर दिया तो 2 एटीपी क्या होते हैं, खर्च हो जाते हैं। 2 एटीपी सर किस लिए खर्च हो जाते हैं, 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं जो इसमें यानी ब्लड में क्या रहते हैं, जो क्या कहते हैं, या कोशिका में कह सकते हैं, जो भी आपका क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो भी क्या रहेगा कोशिका के अंदर ग्लूकोज रहेगा उसको 2 एटीपी क्या करेगा, अपना खर्च कर देगा। 2 एटीपी खर्च कर देगा, ग्लूकोज को तोड़ करके क्या बना देगा, ग्लूकोज को तोड़ करके क्या बना लेगा, तो बना लेगा ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस बना लेगा। अब क्या बना लिया, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस बना दिया। कौन बना दिया, तो ग्लूकोज जब टूटा तो क्या बना लिया, ग्लाइकोलिसिस बना लिया। ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप, ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप ही क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप ही क्या होता है कि हमारा पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। तो ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप क्या होता है कि हमारा किसका निर्माण होता है, तो आपका निर्माण होगा पायरुविक एसिड का। 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होगा, 2 पायरुविक, पायरुविक, पायरुविक होता है पायरुविक एसिड का, 2 पायरुविक एसिड का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। 2 पायरुविक एसिड का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। 2 पायरुविक एसिड क्या करेगा, निर्माण कर देगा। जब 2 पायरुविक एसिड का निर्माण कर दिया कौन, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस जब 2 पायरुविक एसिड का निर्माण कर दिया ग्लाइकोलिसिस, तो एक पायरुविक एसिड में कितना एटीपी पाया जाता है, तो एक पायरुविक एसिड में, एक पायरुविक एसिड में 18 एटीपी पाए जाते हैं, 18 एटीपी, 18 एटीपी। ठीक, 18 एटीपी पाए गए। अब जब 18 एटीपी पाया गया, जब एक क्या बोलते हैं पायरुविक एसिड से 18 एटीपी पाया गया तो 2 पायरुविक एसिड से कितना पाया जाएगा, 2 पायरुविक एसिड से कितना पाया जाएगा, 2 पायरुविक एसिड से कितना पाया जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा कि 18 इसमें तो 18 इसमें। आप 18 18 को जोड़ दीजिए तो टोटल आपका निकल आएगा।
टोटल आपका क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना पायरुविक एसिड आपका निर्माण कर रही थी। तो हमने क्या किया, दोनों पायरुविक एसिड का हमने जोड़ दिया कि भाई 18 एक दे रही थी और 18 एक दे रही थी। 18 हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब 18 को हमने जोड़ा तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है, 18 को 18 में जोड़े तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। 36 एटीपी क्या हुआ आपका कंप्लीट हो गया। 36 एटीपी में ऊर्जा अभी बनी नहीं है, तो जो भी अभी शेष आपका बचा है, जो भी आपका अभी शेष बचा है वह क्या करेगा, अभी देखो ये भी क्या होते हैं, जो पायरुविक एसिड का निर्माण करते हैं वो कहाँ जाते हैं, दोनों पायरुविक एसिड कहाँ पर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहले से आ चुका है, ठीक, ऑक्सीजन पहले से आ चुका है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जैसे ही क्या मिलेगा, पायरुविक एसिड मिलेगी, 2 पायरुविक एसिड, ये कितने का बना लेगा ऊर्जा, 36 बना लिया। 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कर दिया। 36 एटीपी का तो ये ऊर्जा 36 एटीपी ऊर्जा नहीं होती है, 36 एटीपी का निर्माण कर दिया। अभी हमारा ऊर्जा का निर्माण नहीं हुआ, तो 36 एटीपी का जब निर्माण हो गया है तो टोटल हमारा क्या होता है, 38 एटीपी पर क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। कितने एटीपी पर निर्माण होता है, तो 38 एटीपी पर एक जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। तो अभी आपका देखने 2 पायरुविक एसिड मिलके 18 + 18 36 एटीपी बना लिए, ठीक। और ये दोनों पायरुविक एसिड कहाँ पर गए थे, तो आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाएं, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा, तोड़ो इसको, तोड़ो, जब तोड़े तो कितना में कितना मिल गया, 18 यानी 36 एटीपी मिल गया। अब आइए समझते हैं कि 18 36 एटीपी मिल गया। अभी जो दो अभी एटीपी इसमें कमी हुआ कहाँ से आएगा, तो जो 2 एटीपी खर्च हुए थे किसको, ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप, और उसमें जो 2 एटीपी बच गया था वह अभी क्या है, शेष है, तो वह 2 एटीपी जोड़ देंगे। जब वह 2 एटीपी जोड़ आपने जोड़ दिया तो कितने एटीपी बन गए, आपका एटीपी बन गया कितना, 38 एटीपी। 38 एटीपी बन गया तो आपका क्या हुआ, ऊर्जा का निर्माण हो गया। 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण, 38 एटीपी बन गया तो आपका क्या हुआ, ऊर्जा का निर्माण हो गया। इसी की कहने का मतलब है, जब ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप पायरुविक एसिड ने क्या किया, जब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर किया, तो जब उस समय इंटर किया तो इसका अध्ययन जिन्होंने किया था, या कहें इसकी खोज किन्होंने किया था, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि क्रेब्स चक्र बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तो क्रेब्स चक्र। इस प्रकार से क्या हुआ कि क्रेब्स साइकिल का नाम पड़ गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि हमारा एटीपी का यानी ऊर्जा का निर्माण हो गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।